जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, जिस तरह से आंटी जी ने सत्संग को लिखकर भेजा है, हम उसी तरह से आप सबके साथ आगे शेयर करेंगे। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 5वां सत्संग है। गुरु जी का मैसेज था, बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अब मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। जैसे कि मैंने अपने इससे पहले के सत्संग में बताया था कि मुझे अस्थमा प्रॉब्लम है। तो मैं पिछले 2 महीने से काफी बीमार चल रही हूँ और मेरा इलाज चल रहा है। अभी पहले से थोड़ा ठीक हूँ, गुरुजी की कृपा से मैं अभी ठीक हूँ। दवाइयाँ तो मैंने बहुत खाई, उससे थोड़ा फर्क भी पड़ा, परंतु फिर गुरुजी ने कहा, बेटा तू तांबे के लोटे से जो जल होता है उसी से तू अपनी दवा ले। फिर मैंने तांबे के लोटे को गुरुजी के चरणों से लगाकर उसमें जल भरकर रखती हूँ और उसी से मैं अपनी दवाई लेती हूँ। अभी भी थोड़ा खांसी और जुकाम है, मगर मेरे गुरुपा सब ठीक करेंगे, मुझे विश्वास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, कुछ दिनों से मुझे गुरुजी के मैसेज ब्लैक मैजिक पर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कुड़िए, तुझ पर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया गया है और वो कोई तेरा अपना ही है। और मुझे सत्संग के द्वारा हिंट भी मिला। उसमें आंटी जी ने अपनी किसी देवरानी या जेठानी के बारे में जिक्र भी किया था। हम भी सभी एक ही घर में रहते हैं संगत जी, क्योंकि संगत जी काफी टाइम से लगातार बीमार में रहती हूँ और मैं चाहे कितनी भी दवाई लेती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी गुरुजी ने कहा कि तुम लोटे से जल लोटे के जल से दवाई लेना शुरू कर। तो मैं वही कर रही हूँ। मैं 2-3 महीने पहले बड़े मंदिर गई थी लोटा ब्लेस करवाने के लिए, मगर सेवादार अंकल ने पूछा कि ये लोटा तुम किसके लिए ब्लेस करवा रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं अपने लिए। तो उन्होंने कहा कि आंटी, लोटा उनके लिए ब्लेस किया जाता है जो यहाँ नहीं आ सकते, तो आपका लोटा ब्लेस नहीं किया जा सकता। तो मैंने सोचा जैसे गुरुजी की इच्छा। फिर मैं लोटा लेकर घर में मैंने रख दिया। और संगत जी, मैं एक दिन सत्संग सुन रही थी, तो एक आंटी जी ने कहा सत्संग में कि हम घर पे भी गुरुजी के स्वरूप के से या गुरुजी के चरणों से लोटा अगर लगा के रख देते हैं तो वह भी ब्लेस हो जाता है। फिर मैंने भी वही किया। उसके बाद संगत जी, वो मैं उस लोटे के जल से मैं दवाई लेना मैंने शुरू कर दिया और मेरे गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा सही समय पर सही राह दिखाई। संगत जी, जब मैं किसी ओल्ड संगत के सत्संग सुनती हूँ तो मुझे बहुत अफसोस महसूस होता है कि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, उनका आशीर्वाद मिलता था तो कुछ और बात होती। अगर संगत जी, गुरुजी वैसे तो हर पल हर संगत के अंग संग हैं, तो मेरा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि गुरुपा का स्वरूप ही साक्षात गुरुजी उनमें समाहित है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं जब भी गुरुपा के ज़्यादा कुछ नहीं मैं कर सकती, मगर उनको चाय प्रसाद का भोग मैं लगाती हूँ, तो मुझे ओम के दर्शन होते हैं। रोटी पर भी कई बार ओम के दर्शन होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद संगत जी, गुरुजी का मैसेज था कि कुड़िए, मैं तेरा बहुत ਵੱਡਾ कष्ट काट दिया। ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਸ਼ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਨਈ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਭ ਸੁਧਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। गुरु जी मेरे कर्म
ही इतने माड़े हैं गुरुजी, फिर भी गुरुपा ने हमारा हाथ थामा है। हमारे कर्मों और हमारे आज इस लायक हमें बना दिया है संगत जी। गुरुजी कह रहे थे कि कुड़िए, शिवरात्रि पर बड़े मंदिर आ। संगत जी, मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं नहीं जा पाई। गुरुजी ने शिवरात्रि पर मैसेज भेजा, बेटी तू नहीं आ सकती तो तेरे मैं घर आवांगा, फुल्लां दा इंतजाम कर ले, मेरे वेलकम दी तैयारी कर। तो मैंने गुरुजी के लिए फूल गुलाब के मंगवाए और साथ में संगत जी उस दिन मैं गुरुजी का इंतजार करती रही, पर कोई नहीं आया। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह मेरे अंकल हमारे एक स्टोर में अ, काम था, तो उसमें कुछ सामान ढूंढ रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? सब सामान उलट-पुलट कर दिया। क्या ढूँढ रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैंने स्टोर रूम में बर्तनों के बीच में कुछ ज़रूरी सामान रखा था, मगर वह मिल नहीं रहा। तो फिर मैं इधर-उधर ढूँढने लग गई, मगर कुछ मिल नहीं रहा था। मैं और मेरे अंकल काफ़ी निराश हो गए थे। अब लग रहा था कि हमारे छत के स्टोर में शायद चोरी हो गई है, क्योंकि हमारे छत के बराबर दूसरी पड़ोसन की छत भी है और उनके यहाँ कुछ मिस्त्री काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे। वैसे तो हम छत पर ताला भी लगाकर रखते हैं और उस स्टोर रूम में भी ताला लगा हुआ था। मेरे अंकल काफ़ी परेशान थे, तो मैं भी परेशान थी। तभी मैंने अरदास लगाई कि गुरुपा से कहा कि वो सामान मिल जाए। फिर ढूँढना शुरू किया, तो संगत जी एक बड़ी-सी तितली ब्राउन और ब्लैक कलर में और मेरे चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। मैं सोच रही थी कि मैं तो यहाँ काफ़ी देर से हूँ, पर ये अचानक कहाँ से आ गई? तो संगत जी घूमते-घूमते वो बीच में कुछ बर्तनों पर बैठ गई। जैसे ही पास गई तो वो उड़ गई। मैं तो बस जय गुरु जी कही जा रही थी। फिर मैं संगत जी सोच रही थी कि ये क्या था? तो वहाँ पे संगत जी मैंने देखा, तो मैंने खोला वहाँ पे एक सामान को, तो उस सामान में वो सामान रखा हुआ था। मैंने अपने अंकल को बुलाकर दिखाया, तो वो कहने लगे कि हाँ, यही है। मैं कई बार देख चुका हूँ, पर मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, फिर ये यहाँ कैसे मिला? और फिर मेरे अंकल ने गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना किया। मैं क्या कहूँ, मेरे गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन देकर उस जगह का पता बताया। संगत जी, गुरुजी का जितना भी शुकराना करूँ उतना कम है। संगत जी, गुरुजी किस-किस तरह से हमारी हर एक परेशानी को दूर कर देते हैं। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी का जय गुरुजी। और गुरुजी ने शिवरात्रि पर मुझे मैसेज आया था कि तेरे घर आऊँगा, तो गुरुजी आज मेरे घर आए हैं। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, दर्शन देने के लिए शुकराना। गुरुजी ऐसे ही हमारे गुरुजी और संगत जी, जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, तब उससे पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था। बहुत छोटी-छोटी बातों पे मैं बहुत ही परेशान हो जाती थी और ना दिल में चैन था और ना ही सुकून। बहुत ही परेशान रहा करती थी। छोटी-छोटी बातों पे रोना, गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन। गुरुपा ने हमारा हाथ थामकर, संगत जी मैं काफ़ी सही हो गई हूँ। संगत जी, अभी गुरुपा ने मुझे कितना सब्र दिया है कि मैं बस दिल से ही गुरु जी का शुकराना निकलता है। अगर गुरुपा मुझे नहीं मिलते तो क्या होता? शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर भी बुलाया। सोमवार के दिन हम बड़े मंदिर भी गए। वहाँ हमें चाय प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद भी मिला और गुरुजी का शुकराना किया। संगत जी, अब मेरी तबीयत में काफ़ी सुधार है। और संगत जी, गुरुजी का मैसेज था कि बेटी, अगले सोमवार तू शिव मंदिर जाकर एक लोटा जल के के साथ 2 चीज़ें चढ़ाना। तुझे शिव मंदिर में दर्शन दूँगा और तेरे घर खाना खाने आऊँगा। ऐसे 2 मैसेज गुरुजी के थे। जब मैंने सोमवार को मैं मंदिर जाने वाली थी, सत्संग सुना तो उसमें कुछ नहीं था कि कौन-सी 2 चीज़ें चढ़ानी है, पर आंटी बीमार थी तो वो बार-बार चंदन टीका लगाने के लिए सत्संग में कह रही थी और कड़ा प्रसाद के भोग का वर्णन कर रही थी। संगत जी, जब मुझे
कुछ और ना समझ में आया तो मैंने सोचा कि शायद ये 2 चीज़ें मुझे शिव मंदिर लेकर जानी होंगी। मैंने गुरुपा के स्वरूप के आगे हाथ जोड़े और उनसे प्रार्थना की, गुरुपा आप देख लेना, मुझे तो कुछ पता नहीं है। फिर संगत जी मैं नहा धोकर कड़ा प्रसाद बनाने लगी। फिर मैंने एक लोटा जल लेकर घर में पानी से भरा और कड़ा प्रसाद चंदन टीका लेकर मैं चली गई। मैं थोड़ी दूर थी अभी मंदिर से, तो जैसे ही उस गली में मुड़ी एक ब्राउन कलर की तितली बहुत बड़ी सी मेरे सामने आ गई और मैं जैसे जैसे चल रही थी तितली मेरे आगे आगे उड़ रही थी और आगे जाकर ना जाने कहाँ गायब हो गई। गुरुजी ने मुझे दर्शन देकर धन्य कर दिया। अब मन में कोई शंका ना थी संगत जी। फिर मैं शिव मंदिर जाकर कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। वहीं मंदिर में एक अंकल खड़े थे। उन्होंने बताया कि आप अंदर जाकर सारा प्रसाद दे आओ और खुद ही अ, बाँट दोगे। तो मैं अंदर गई, वहाँ से एक आंटी के हाथ में मैंने प्रसाद दिया। उन्होंने तुरंत मेरे हाथ में प्रसाद लिया और हँसते हुए कहा, "ठीक है, मैं बाँट दूँगी।" और मैं घर आई। गुरुजी का मैसेज था, "बेटी, मैं तेरे घर खाना खाने आऊँगा।" मैंने जल्दी से खाना पकाया, मटर पनीर की सब्जी बनाई, आलू गोभी की सब्जी बनाई, चटनी, रोटी बनाकर जैसे ही भोग थाली मैंने लगाई, तो गुरुजी के आगे रखने जा रही थी। दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला। कोई जेंट्स खड़े थे, मुझे पता नहीं था। संगत जी मेरे अंकल जी ने उन्हें किसी काम के लिए बुलाया था। मैं भोग थाली लगा के आई, फिर मैंने उन भैया को भी कड़ा प्रसाद दिया। उनको प्रसाद दिया तो सारा प्रसाद उन्होंने खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे गुरुजी खुद ही प्रसाद का भोग लगा रहे हों। संगत जी अभी भी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। बस गुरुपा से प्रार्थना है कि मुझे ठीक कर दें और गुरुजी का मैसेज था, बेटी तेरे घर में एक चीज है उसे ढूंढ और निकाल कर बाहर फेंक दे। तो मैंने अलमारी साफ की, तिजोरी पूरी खोली, मुझे लाल धागे में कुछ बंधा हुआ मिला और मंदिर भी साफ किया। जैसे मुझे काफी पुराना सिंदूर की डिबिया मिली। मुझे नहीं पता था कि ये कहाँ से आई और कौन देकर गया। कई दिनों से पड़ी थी, फिर सब कुछ इकट्ठा करके मैंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे में रखकर आ गई। और संगत जी सफाई करते समय मेरे अंकल का पासपोर्ट काफी टाइम से मिल नहीं रहा था। कई सालों के बाद मिला। हमें उस पासपोर्ट को रिन्यू करवाना था। संगत जी गुरुजी की कृपा से वो मिल गया। अब गुरुजी की कृपा से वो बन भी जाए। गुरुजी मुझे बार-बार संकेत दे रहे हैं, बेटे अभी होली से पहले घर से बाहर ज़्यादा मत जाना, संभल कर रहना। बेटी, मैंने तुझे मौत के मुँह से बाहर निकाला है, अपना ध्यान रखना। मैंने तुझे और तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। तेरे घर पर पहरा बिठा दिया है। सुखमनी साहिब का पाठ किया कर। 15 दिन लगातार सुखमनी पाठ कर। संगत जी, मैं 2 दिन से पाठ सुन रही हूँ क्योंकि अमृत वेला भी मैंने शुरू किया है। मगर सुखमनी पाठ के में शाम को मैं करती हूँ। ऐसे मेरे गुरुपा हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। जैसे हम कुछ मन में सोचते हैं, गुरुजी तुरंत जवाब देते हैं। जैसे हर पल हमारे अंग संग हैं। और भी सत्संग हैं गुरुजी। गुरुजी गुरुजी से मैं अब आदेश लेकर और भी सत्संग शेयर करूंगी। और संगत जी मैं एक विश जो मेरी होने वाली है उसका भी मैं बड़ा सत्संग शेयर करूंगी। शुक्राना गुरुजी आपका लख लख वार शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी में जितना भी गुरुजी ने मेरा और मेरे परिवार का ध्यान रखते हैं उतना संगत जी हम गुरुजी का शुक्राना नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी संगत जी गुरुजी ने किस तरह से अपने बच्चों को संभाला हुआ है, धन्य है हम सब लोग। संगत जी मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाते हैं गुरुजी के शुक्राने के लिए। कैसे मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे गुरुपा हर इच्छा पूरी करें, सबकी सब संगत की। संगत जी जिससे जो चाहिए मेरे गुरुपा उसे वो दें, सबकी झोलियां खुशियों से भर दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करें, गुरुपा उनकी भी झोलियां भरे, उनकी भी हर इच्छा पूरी करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
जय संगत जी, मुझे लिखने में अगर कोई भी गलती हो गई हो, तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।